अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू लाइफ विद कुलनार। लाइफ विद कुलनार में वेलकम बैक। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं कि माहौल के साथ साथ टाइम के साथ साथ तो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस होते जाते हैं। हम पहले की बात करें तो हम लोग अपने घरों में किस तरह सफाइयाँ करते थे। हर इवेंट के ऊपर सफाइयाँ होती थी जी। ईद आ रही है इस तरह की, और गर्मी सर्दी इस तरह की जो सारी जो चीज़ें वगैरह निकालनी है, कितनी ही चीज़ें ऐसी होती थी जिनके लिए तैयारियां की जाती थी। एज आ हाउस वाइफ किस मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे कि हम ज़्यादातर हाउस में ही रहते हैं, हम लोग बाहर इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। अगर किसी दिन जाने की बात हो जाए कि जाना है किसी फंक्शन में जाना है, तो उसके लिए हम लोगों ने कितनी तैयारियां करनी होती हैं ना। लेकिन मैं ये बात आप लोगों से बोलूँगी कि जब हम शादी से पहले अपने घरों में होते हैं तो तब इतनी ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन जब खुद हम एक घर को बना रहे होते हैं, एक बच्चों को लेके उनकी तरबियत को लेके चल रहे होते हैं, तो फिर सारी चीज़ों को हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना पड़ता है, मनाना पड़ता है। छोटी छोटी बच्चों की खुशियों को मनाना पड़ता है, जाना पड़ता है हर जगह, पेरेंट्स मीटिंग में, मतलब हर जगह हमें ना अपना अहम किरदार अदा करना पड़ता है। बड़ी माएँ जो अपनी बच्चियों को पहले समझाया करती थी कि जी बच्चे किचन में गए हैं आप, तो आपने कोई भी खाना बनाते हुए अपने सर को ढाँप के जाना है ना। ये सबसे बरकत वाली चीज़ होती है। आटा गूँथते हुए बिस्मिल्लाह पढ़नी है। पहले के टाइम में जब दादी अम्माएँ बच्चों को समझा रही होती थी कि बेटा बैठ के आप पानी पिएँ, किचन में जाते कोई भी खाना बनाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर बनाएँ ताकि खाने में बरकत हो। अब ये सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ चली गई हैं, माहौल के साथ, टाइम के साथ। और जो ये दुनिया जिस तरफ है उस तरफ टाइम बहुत आगे जाता जा रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें और हम अपनी वैल्यू सब चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। मुझे आज भी याद पड़ता है अपने बचपन का टाइम, जब हम लोगों ने किसी फंक्शन वगैरह में जाना होता था तो हमने अपने फेस के ऊपर मुड मास्क लगाना होता था। अपने हेयर्स के ऊपर कोई भी मतलब हिना मेहंदी लगानी होती थी। उस टाइम यही एक मास्क होता था हेयर्स के लिए, क्योंकि हम छोटे होते थे तो इस तरह की चीज़ें लगाया करते थे टीनेजर। आजकल बच्चों ने या लड़कियों ने कोई तैयारी नहीं करनी होती है, सारी रेडीमेड चीज़ें हों और वो सब कुछ हो जाए, या सैलून में चले जाएँ तो सारे हेयर मास्क लग जाएँ, ये सब चीज़ें इस तरह हो जाए। लेकिन घर में भी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। अभी भी जैसा कि मैं अपनी वैल्यूज़ नहीं भूली हूँ, और जब भी मैंने किसी फंक्शन पे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं घर में सबसे पहले तैयारी कर रही होती हूँ अपनी बेटी की चीज़ों की, अपनी हर चीज़ को फ्रेश कर रही होती हैं। अपने हेयर्स को मास्क लगा लिया था या ऑयलिंग कर ली थी ताकि अच्छे लगें, अपने फेस के ऊपर कोई अच्छा सा मास्क क्लीजिंग कर लेती हूँ। एडवांस माहौल के साथ साथ ये चीज़ें अपनी वैल्यूज़ याद रखना ये बहुत अच्छी बात होती है, और हर बात को ना, हर इवेंट को और हर चीज़ को ना सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये मैं खुशी ना अपनी हर खुशी जो होती है ना, छोटी से छोटी खुशी को भी ना बहुत बड़ा बना के ना उसको फील करती हूँ। खुशियों को छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, लेकिन एक वक्त आता है कि हर खुशी अपनी एक वैल्यू रखती है। तो इसी तरह आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शुरू में ही कि मैंने किसी फंक्शन वगैरह में जाना था, तो मैं सुबह से बहुत ज़्यादा खुश थी। और जब भी घर से हाउस वाइफ जो होती है ना, घर में ही होती हैं, ज़्यादातर उनका टाइम घर में ही स्पेंड हो रहा होता है। तो वो जो कभी ग्रोसरी के लिए बाहर चली गई, मार्केट चली गई शॉपिंग के लिए, फैमिली गैदरिंग हो गई, रोज़ रोज़ तो कोई भी कहीं बाहर नहीं जाता है, लेकिन यही होता है कि ज़्यादातर आजकल का ऐसा टाइम है कि आप सब अपने घर में ही रहते हैं। कोरोना के बाद स्पेशली लोग ज़्यादा अपने घर में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह से तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। पहले के हमने घर में तो लाजमी टाइम देना होता है ना, घर में सारे काम हो गए थे, मेड भी आ चुकी थी, सफाइयाँ भी हो चुकी थी, नाश्ता भी बन चुका था, ब्रेकफास्ट, और उसके बाद दोपहर का खाना लंच टाइम भी हो गया था। और मैंने आज बनाई थी दाल मखनी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और साथ मैंने लगा ली थी चपातियाँ। तो ये मैं बता रही थी कि मैं ज़्यादातर आटा गूँथते हुए, खाना बनाते हुए, और मतलब जो चपातियाँ वगैरह लगाते हुए ना सर पे दुपट्टा लाजमी पहनती हूँ। इससे क्या होता है कि बाल वगैरह खाने में नहीं गिरते हैं। ये पुरानी बातें हैं और यही ज़्यादा अच्छी हैं। जैसा कि आजकल एडवांस माहौल में भी इस तरह की कैप्स आई हुई हैं जो अपने हेयर्स के ऊपर पहन के किचन में जाते हैं लोग। तो ये हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है, चाहे माहौल एडवांस हो चाहे माहौल पुराना हो।
काम सारे हो चुके थे और जाने का टाइम होता है। वैसे घर में हम इजी बैठे होते तो इतनी जल्दी जल्दी काम टाइम पे मैनेज नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन जब जाना होता है ना तो टाइम से भी पहले काम हो जाते हैं सारे, जाने की खुशी में कहीं भी बाहर। तो मैंने सारे काम टाइम से पहले ही कर लिए थे। असर की नमाज से पहले पहले ही चाय बन चुकी थी, पी भी ली थी हमने, नमाज भी अदा हो गई थी और फिर उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ड्रेस वगैरह अपना निकाल लिया था, मैरून कलर का मैंने ये ड्रेस अपना निकाला था, तो बड़ा प्यारा ड्रेस था, नगों का इसके ऊपर हल्का सा काम था। ड्रेस मेरा तवक्कल फैब्रिक का था। और इसके बाद मैंने अपने हेयर्स वगैरह मैंने वॉश वगैरह करके अच्छे से कंडीशनर कर लिए थे और फिर उसके बाद ही मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले तो मॉइस्चराइज़ किया और फिर उसके बाद ही मैंने बेस बनाना शुरू कर दी थी। लाइट सी मैंने बेस वगैरह बनाई, कंसीलर लगाया और उसके बाद जल्दी जल्दी बस मुझे था कि फटाफट से मेरा मेकअप हो जाए। लाइनर वगैरह मैंने कुछ खास लगाना नहीं था, बस लैश को कर्ल करना था। ये जो दराज से टूल मंगाया था बड़ा ही ज़बरदस्त था, कर्ल हो जाती है, उसके बाद मस्कारा लगता है तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। ब्लश एंड हाइलाइटर और हल्का सा शेड आया इसके ऊपर, साथ ही मस्कारा, लिपस्टिक वगैरह अप्लाई कर ली थी, डार्कर शेड लिपस्टिक का अप्लाई किया था। और यहाँ पे मैंने जस्ट इयरिंग पहनने थे और चेन मेरे गले में थी और बस रिंग्स वगैरह पहननी थी। यहाँ भी हेयर स्टाइल सिंपल बना लिया था, सिंपल सा बस तैयार होना था। ये देख सकते हैं बॉर्डर, यहाँ पे दुपट्टे का नेट का दुपट्टा था और यहाँ मेरी तैयारी हो गई थी ऑलमोस्ट डन। बस आखिरी लास्ट में आप लोगों को यही पैगाम दूंगी, अपनी खुशियों का सेलिब्रेट करें, चाहे छोटी छोटी खुशी क्यों ना हो। आपने किसी पार्क में क्यों ना जाना हो, खुशियों को एंजॉय करें। छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाएं, खुशियों से भरा बनाएं। गम बहुत ज़्यादा होते हैं, खुशियाँ बहुत कम होती हैं। अच्छा टाइम को याद रखें, अच्छी अच्छी सोच को अपने माइंड में जगह दें। यहाँ पे मैं चलती हूँ और ये मेरा फुल लुक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में आपके साथ इसी तरह की अच्छी अच्छी बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़। व्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।